नमस्कार दोस्तों, सुधा हिंदी साहित्य एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके समक्ष रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता रश्मि रथी लेके आई हूँ, जो हमारे नेट के सिलेबस में यूनिट 5 के रूप में लगा हुआ है। ये कविता के बारे में आगे देखते हैं। इसमें जो है महाभारत का अनुपम दानी कर्ण का चित्रण मिलता है, जो आप सभी जानते ही हैं। तो हम देखते हैं संक्षिप्त में। रश्मिरथी का अर्थ होता है सूर्य की किरणों का रथ। सूर्य के बेटे कुंती के पुत्र महारथी कर्ण का यशोगान करना ही काव्य का उद्देश्य है। महाभारत में यशस्वी दानी पात्र कर्ण है। कर्ण की कथा की पृष्ठभूमि में वह अपनी माँ से ठुकराया हुआ पात्र है। कर्ण की माँ कुमारी थी तब कर्ण का जन्म हुआ। लोक मर्यादा की रक्षा के लिए कुंती ने अपने नवजात शिशु को एक मंजूषा में बंद करके नदी में बहा दिया। वह मंजूषा अधिरथ नाम के एक सूत को मिली। अधिरथ संतान भाग्य से वंचित था, तो मंजूषा में कर्ण कुंडल से युक्त तेजोमय शिशु को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। तो अधिरथ के कोई पुत्र नहीं थे, वह निसंतान था, संतान से वंचित था, तो उसको पुत्र की प्राप्ति हुई और वह प्रसन्न हो गया। तो भी कैसे पुत्र की प्राप्ति हुई? तेजोमय शिशु यानी कर्ण कुंडल से युक्त तेजोमय शिशु को देखकर वह कैसा हुआ? अत्यंत प्रसन्न हो गया। अधिरथ और उसकी पत्नी राधा दोनों अति प्यार से बच्चे का लालन पालन करने लगे। बच्चे का नाम कर्ण पड़ा और राधा के पालित होने से कर्ण का दूसरा नाम पड़ा राधेय। कथा अति प्राचीन काल की है। हस्तिनापुर का प्रतापी राजा ययाति था। उनके बाद जो है उनका छोटा पुत्र पुरु राजा बना। पुरु वंश में भरत हुए। आगे इसी वंश में कुरु पैदा हुए और उनके नाम से उनके वंशज कौरव कहाए गए। द्वापर युग के अंत में महात्मा शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु और गंगा की शादी हुई। पुत्र देवव्रत शांतनु ने निषाद कन्या सत्यव्रत से शादी की। सत्यव्रत के पिता की शर्त के अनुसार देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की, इसलिए देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। शांतनु और सत्यव्रत को दो पुत्र हुए। उनके नाम थे चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद को गंधर्व ने युद्ध में मार डाला। युद्ध क्षेत्र में वीर गति मिली। भीष्म ने जबरदस्ती अंबिका और अंबालिका को ले आए और उन दोनों की शादी विचित्रवीर से हुई। पर क्षय रोग से पीड़ित विचित्रवीर मर गया और सत्यवती वंश वृद्धि की चिंता में थी और भीष्म की सलाह से वेदव्यास को सत्यवती ने बुलाया और अनुरोध किया कि अंबिका और अंबालिका को मतलब पुत्र दे। वेदव्यास अंबिका से मिलने गए तो उनके भयानक रूप को देखकर वह डर गई और आंखें बंद कर ली। इसी कारण से अंबिका का पुत्र अंधा हुआ और उनका नाम पड़ा धृतराष्ट्र। उसके बाद छोटी बहू अंबालिका गई। डर के कारण उसका मुख पीला पड़ गया। उसके पुत्र का नाम क्या पड़ा? पीलापन पड़ने से पांडु पड़ा। गांधार देश के राजा सुबल गांधारी से धृतराष्ट्र की शादी हुई। पांडु राजा की दो शादियां हुई। पहली पत्नी सूरसेन की पुत्री पृथा या कुंती थी और दूसरी थी मद्र देश की राजकन्या माद्री के साथ। कुंती को विवाह के पहले ही कर्ण का जन्म हुआ और कुंती ने लोक लज्जा से बचने के लिए शिशु को एक मंजूषा में बंद करके नदी में बहा दिया। वही रश्मिरथी का नायक कर्ण है। पांडु ऋषि के शाप के कारण स्त्री से शारीरिक संबंध नहीं रख सकते। पांडु के कुंती से संतानोत्पत्ति के लिए आग्रह किया। कुंती को शादी के पहले ही एक मंत्र मालूम था, जिसके बल से अविवाहिता को यानी कुंती को कर्ण का जन्म हुआ। अब उसी मंत्र से धर्मराज को बुलाया
और युधिष्ठिर का जन्म हुआ। पवन देव से भीम और इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। माद्री के गर्भ में अश्विनी कुमारों की दया से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। पांडु के निधन होते ही कुंती ने 5 पुत्रों का पालन पोषण किया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। बचपन से ही पांडु पुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्रों में द्वेष भाव और दुश्मनी थी। धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन था। युधिष्ठिर ने आधा राज्य मांगा तो दुर्योधन ने नहीं कह दिया। कृष्ण दूत बनकर गया तो दुर्योधन ने कहा, हे कृष्ण, सुई की नोक बराबर भी की भूमि भी पांडवों के लिए नहीं दूंगा। किसने कहा? दुर्योधन ने। अब पांडव युद्ध करने को विवश हो गए। रश्मि रथी का उद्देश्य कर्ण की कीर्ति पर 4 चांद लगाना है और इसमें दिनकर जी की पूरी सफलता इसमें दिखाई दे रही है।